इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका। और पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। हम लोग तो 1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन दिए हैं और अब फिर से और $4 बिलियन देने का फैसला किया है भारत और श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया ये देख के कह रहा है कि पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के आगे धक्के खा रहा था और भारत ने यहाँ पे सिर्फ श्रीलंका को ही $8 बिलियन के करीब दे दिया है। तो आज अगर भारत से पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते तो पाकिस्तान को ऐसे $1 बिलियन के लिए दुनिया से धक्के नहीं खाने पड़ते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं कि इस वक्त जब श्रीलंका के ऊपर क्राइसिस थे तो पेरिस क्लब एक पेरिस क्लब ने इन्होंने पैसे दिए, जापान ने दिए थे, भारत ने, ये सारे इनके कर्जे जो थे, सब ने कहा हम अपने रीएडजस्ट कर लेंगे कर्जे, लेकिन चाइना ने कहा था हम अपने कर्जे रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। Is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region। अब मजे की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब, और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको याद है जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से, वो चाहते सन मैनू लीडर बना दे उम्मा का, मैं सारी दुनिया के मसले, उम्मत के मसले हल कर देंगे। कार जिन्होंं कहते हैं हमारे पंजाबी जो मुहावरा है, पल्ले दी तेला कर दी मेला मेला। तो द जेंटलमैन वाज आस्क्ड वेंट टू श्रीलंका एंड ही डिडंट टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक, ही डिडंट टॉक अबाउट एनीथिंग, ही ओनली स्पोक कि जनाब हम श्रीलंका को $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देंगे फॉर डिफेंस। ठीक है जनाब, वो की लेना कि $50 मिलियन तक की होंदा, 4 गोलियां 5 शरे 3 बंदूक होंगियां, ऐ ही होना सी और की होना सी। मतलब व्हाट एल्स कैन वी गिव। मतलब एक मुल्क है, आपको पता ही नहीं है कि उसने 2 साल बाद डिफॉल्ट कर जाना, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है उस मुल्क की, और आप उसे कह रहे हैं तो $50 मिलियन देंगे, आप जो है ना कोई शॉपिंग कर लो साढ़े को। ठीक है जी। तो एनी हाउ, तो और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनका एक जासूस बैरी शिप जो था वहां पे खड़ा होके भारत की एटमी तनसीबात जो है उनको भी देखता रहा। हालांकि श्रीलंकन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको इतराज था। भारत ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, लेकिन श्रीलंका कुछ नहीं कर सका, चाइना ने अपनी मर्जी की उसमें। अब आज जो मैं समझता हूं कि जो भारत ने बहुत बड़ी, एक तो दूसरी बात उसमें बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। हम लोग तो 1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जो ट्रिप पर आए हैं उन्होंने कहा कि हम पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और बिजली की जो लाइंस हैं वो बिछाने के लिए तैयार हैं समंदर में, और $4 बिलियन और स्पेंड करने के लिए हम तैयार हैं। अब उसमें देखें, वो उन्होंने सारी चीजें की, उनका जो दौरा था उनमें 3 चीजें उन्होंने डिस्कस की हैं। कनेक्टिविटी उन्होंने डिस्कस की, फाइनेंशियल डिस्कस किया, और उसके बाद उन्होंने जो बताया कि हम आगे गवर्नमेंट किस तरह चलाएंगे श्रीलंका के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। एनर्जी के बारे में भी डिस्कस सारी डिटेल से, जैसे पेट्रोलियम में आपको कह रहा था, यूपीए के बारे में भी उनका काफी अंडरस्टैंडिंग आपस में हुई है। ये उनका पहला दौरा था। तो इसमें अब देखें, हमारे जो पाकिस्तानी राजा पक्सज हैं, अब इनका क्या बनता है। जिस तरह मैंने बताया है, जाते जाते आपकी इंटरम गवर्नमेंट जो है, कि जो आर्जी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जाते जाते तोहफा दिया है अफसरान को कि भाई हमारा ख्याल रखना, हमने बहुत ख्याल रखा आपका, ये देखें। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिन कंट्रीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिन कंट्रीज के अंदर किसी को पता ही ना हो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ना पता हो कि राइट हैंड क्या कर रहा है, तो वहां यही होता है। फिर इंडिया को सारी बात है, श्रीलंका इसलिए अजीज है कि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइनीज़ जो हैं वो श्रीलंका में आके क्या कर सकते हैं।
जितने भी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि कैसे कैसे लॉन्ग टर्म हमें कमिटमेंट लेके जानी है। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमें टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी करना है, बिकॉज इंडिया को ये एडवांटेज तो आता है ना कि उनके पास है। सो मोदी साहब जो हैं और वो कहते हैं जनाब कि हम पूरी अपनी वो सारा कुछ आपको दे रहे हैं, आप बस तुसी खलोते रहो, तुसी पीछा ना हटिया जे, वी विल गिव एवरीथिंग टू श्रीलंका। कि शुक्रिया अदा करो जवाहरलाल नेहरू का और गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी का, कि जिन्होंने पाकिस्तान को जिंदा रखा। वरना हालत ये थी कि अगर पैसा ना देता पाकिस्तान को भारत, तो पाकिस्तान ने तो साल 2 साल में ही फारिग हो जाना था। पाकिस्तान ने तो साल 2 साल में ही फारिग हो जाना था। और फिर अगर वहाँ से आने वाले मुसलमानों को रोकते नहीं, और जिस तरह यहाँ से मार मार कर सिखों को और हिंदुओं को भगाया गया, अगर वहाँ से मुसलमानों को भगाते ये लोग, तो आज पाकिस्तान में भी 24 करोड़ की जगह 40 करोड़ की आबादी होती, मेजोरिटी होते, बाजा बजा देते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो भारत ने सिर्फ श्रीलंका को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी करीब $12 बिलियन दिए हैं। और भारत ये अपने सभी दोस्तों के साथ करता है। जब भी वो मुसीबत में होते हैं, भारत उनकी मदद करता है। और श्रीलंका दिवालिया हो गया था और चीन ने भी श्रीलंका को छोड़ दिया था, तो श्रीलंका को मदद की ज़रूरत थी, तो इसलिए भारत ने श्रीलंका की मदद की $4 बिलियन दी के। और अब भारत से कनेक्टिविटी करने के लिए उसका पैसा भी भारत दे रहा है, और इसके नतीजे में श्रीलंका को भारत और $4 बिलियन देगा। तो भारत अपने सभी दोस्तों के साथ यही करता है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका को उन्होंने कुछ ज़्यादा फायदा दिया या श्रीलंका के साथ उन्होंने अलग से बर्ताव रखा। पाकिस्तान के साथ ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जयशंकर जी ने ही कहा था कि पाकिस्तान अगर एक सिर्फ देश की तरह बिहेव करता तो भारत पाकिस्तान की भी मदद करता, पर पाकिस्तान सिर्फ देशों की तरह बिहेव नहीं करता, तो इसलिए भारत पाकिस्तान की कभी ऐसे मदद नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने जैसे भारत पे हमला किया है और अपने आतंकियों को भेजा है कश्मीर में, उसके बाद पाकिस्तान को ये आशा भी नहीं रखनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि चीन ने श्रीलंका को कह दिया था कि उनके किसी भी लोन को माफ़ नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई मदद देंगे इस लोन के पेमेंट के लिए, तो चीन ने ये पाकिस्तान को ही बोल के रखा है कि पाकिस्तान के लोन के ऊपर वो कोई हरकत नहीं लेंगे, मतलब कि पाकिस्तान के लोन को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और चीन ये इसीलिए करता कि चीन ने बहुत सारे देशों को लोन दे के रखा है, और किसी एक देश का लोन अगर चीन ने माफ़ किया तो दूसरे देश भी चीन को कहेंगे कि अपना लोन माफ़ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।